बीते कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ मंच साझा करते नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम चुनावी साल की बात करें और आगे के माहौल की बात करें तो शायद ये नज़ारा हमें अब देखने को मिले ना मिले, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि तेज प्रताप को लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि इस साल तो आरजेडी के सिंबल से तेज प्रताप नज़र नहीं आने वाले। दूसरी तरफ अगली बार आएंगे नहीं आएंगे वो उन पर निर्भर करता है, या लालू यादव के फैसले पर निर्भर करता है कि वो अपने बेटे की वापसी कराते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषक इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये चुनाव जो पहले चर्चाओं में था कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश के बीच होगा, यानी चाचा भतीजे के बीच मुख्य मुकाबला होगा, कहीं ये चुनाव देखते ही देखते एनडीए वाले कुछ ऐसा माहौल ना पैदा कर दें कि ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप का बन जाए। क्योंकि एक समय उत्तर प्रदेश की सियासत का अगर एग्जाम्पल लें तो शिवपाल यादव ने भी अपनी पार्टी अलग बना ली थी, अखिलेश यादव की विचारधाराओं से थोड़ा अलग हटकर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब बनाई तो खुद अपनी पार्टी से ही कैंडिडेट उतारे और खुद भी उतरे, जीत खुद भी नहीं पाए और ना ही जीतने दिया। 2019 के चुनाव में कितना नुकसान हुआ था सपा को, ये शायद कोई नहीं भूल सकता। मायावती का साथ लेने के बावजूद भी, बसपा का साथ लेने के बावजूद भी बहुत तगड़े नुकसान में थी सपा, और उसका एक कारण कुछ सीटों पर शिवपाल यादव भी बताए जा रहे थे। भविष्य की राजनीति में यही चर्चा है कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप खड़े हो गए, अगर अपने पिता के फैसले को बहुत ही सीरियस लेते हुए हमेशा के लिए इन्होंने आरजेडी से मोहभंग कर लिया, तो समझ जाइए कि तेजस्वी के लिए एक और बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी। क्योंकि युवा चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, निशांत कुमार जैसे चेहरे पहले से ही हैं। निशांत भले ही राजनीति में ना आए हो, लेकिन उनकी भी चर्चा है। और इन सब के बीच अगर तेज प्रताप आ गए तो छोटे भाई वर्सेस बड़े भाई की लड़ाई देखना शायद पूरा बिहार चाहेगा, पूरा देश चाहेगा कि कौन जीतेगा। हर किसी के लिए बहुत दिलचस्प मुद्दा बन जाएगा। लेकिन शायद आरजेडी समर्थक, लालू समर्थक कभी ये नहीं चाहेंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी के बयान की बात करें कि चलो ठीक है, लालू यादव ने एक मुखिया के तौर पर फैसला ले दिया कि इनको पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन छोटे भाई होने के नाते जो कभी तेज प्रताप अपने भाई छोटे के लिए कहते थे कि मैं इनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इनका सारथी बनूंगा, क्या तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई के प्रति वो दया भावना रख रहे हैं? क्या वो भावना रख रहे हैं कि नहीं, जो किया होगा सही किया होगा, मुझे अपने भाई पर विश्वास है? तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तेजस्वी ने बल्कि साफ कह दिया कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है। और जो फैसला लालू यादव ने लिया है, सुप्रीमो ने लिया है आरजेडी, कहीं ना कहीं वही अंतिम फैसला है। और इसके बाद जो भी तेज प्रताप भैया करना चाहें, अपना अच्छा बुरा गुण दोष सब जानते हैं। ऐसे में उनको खुली इजाज़त है, खुली छूट है कि वो क्या करना चाहेंगे, सक्षम है अपने फैसले लेने के लिए। यानी तेजस्वी ये तो नहीं चाहते कि तेज प्रताप अब वापसी करे। अगर होता शायद उनके मन में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशारा संकेत के रूप में देते। अब तेजस्वी के मन की बात उन्होंने अपनी रख दी। अब सब देखना चाहते हैं कि तेज प्रताप के मन में क्या चल रहा है, क्या उनका अगला कदम होगा। जिस फोटो को, जिस अकाउंट से उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जो पोस्ट उनका वायरल हुआ, जिसको हैक बता रहे थे, जिसको एआई जनरेटेड द्वारा बनाई गई तस्वीर बता रहे थे, उस तस्वीर की वजह से अगर ये बवाल खड़ा हुआ और वो झूठी है, तेज प्रताप सच्चे हैं, तो सवाल यहाँ से खड़े होंगे। देखते हैं तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप कहीं ये चुनाव ना बन जाए। इसके लिए लालू परिवार और तेज प्रताप का अगला कदम क्या रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।